Hello students, I am Naresh Kumar Gaud, Maths faculty at Resonance. Today we are going to start the new chapter for class 9th mathematics, that is triangle. Okay. So triangle chapter start करने से पहले कुछ टाइप्स आपने पढ़े होंगे अबाउट द ट्राइंगल, वो थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं. कुछ आपने यहाँ पर टाइप्स पढ़े हैं बेटा. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपने पढ़े हुए हैं. बेस्ड ऑन साइड्स पर बेस्ड. इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ड ऑन साइड्स, सो ट्राइंगल्स आर बेस्ड ऑन साइड्स. सो साइड्स पर जो बेस्ड है ट्राइंगल, वो हो जाएंगे आपके पास. फर्स्ट वन विल बी इक्विलेटर ट्राइंगल. Equilateral triangle, a triangle in which all three sides are equal. Okay, all three sides are equal though. So इस टाइप का जो आपके पास triangle obtain होगा, that will be the equilateral triangle. And one more thing, that all three sides, all three angles of equilateral triangles are equal, and that is 60 degree each. Okay, second one आपके पास है, that is isosceles triangle. Isosceles triangle, a triangle in which two sides are equal. Two sides क्या होगी बेटा आपके पास? Equal होगी, and third side that will be unequal. And third, that is scalene triangle. A triangle in which all three sides are not equal. तीनों sides not equal होगी, so इसमें all three angles जो है वो भी क्या होंगे? Not equal होंगे. Okay? Next बात करें यहां पर टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स पर बेस्ड देखें तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट. तीनों एंगल्स क्या होंगे आपके पास? एक्यूट होंगे. सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल, or it is also called as right triangle. Okay, a triangle in which one angle is right angle means 90 degree. Okay, so three angles में से एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, and remaining two angles that will be acute. Clear है? And in case of a third one, that is obtuse triangle. Obtuse triangle, a triangle in which one angle is obtuse. एक एंगल आपके पास क्या होगा? obtuse होगा, and remaining जो two angles होंगे that will be acute. Okay, so ये थोड़ा सा मैंने brief introduction दिया है about the types of angles, triangles. नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, अब देखिए पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी का मीन क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस, यहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए एक तो होगा आपके पास शेप, एंड सेकंड दैट विल बी साइज. ओके, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, उन दोनों ऑब्जेक्ट का शेप जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है. ओके, तो जो शेप है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए. ओके, और अगर आप बात करो साइज की, तो साइज जो है दैट शुड बी ऑलवेज सेम. ओके, उनका जो साइज है बेटा आपके पास, वो क्या होना चाहिए? साइज भी आपके पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ओके, सो एनी टू ऑब्जेक्ट, ओके, विच आर सेम इन द शेप एंड सेम इन साइज आर कॉल्ड congruent. Okay, so देखिए the figures are called congruent if they have same shape and same size. Okay, in other words two figures are called congruent if they are having equal length, या फिर उनकी length, width and height क्या हो? same हो. Just like there are two stars आपको विजिबल है, आप इनको किसी भी तरह से आप देखिए, ये दोनों क्या है आपस में? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम. ओके, सो टू फिगर्स which has same shape and same size are called congruent figures.
नेक्स्ट देखते हैं, अब ट्राइंगल की बात करें। सो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी का क्या रोल है, देखिए यहां पर ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी का क्या रोल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मीन्स है इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी एंड सी, सेकेंड ट्राइंगल दैट इज DEF. Okay, if you talk about the triangle, so triangle has 6 parameters. One is first one is that is 3 angles and second that is 3 sides. So यहाँ पर टू ट्राइंगल जो है वो congruent होंगे कब, when all 3 corresponding sides are equal. Okay, suppose AB जो है AB side that will be equal to DE. Okay, AB will be equal to DE. Second one BC that will be equal to EF. BC जो है वो आपके पास EF के इक्वल हो जाएगा. एंड थर्ड वन that will be AC that will be equal to DF. Okay, so all 3 corresponding sides equal होगी. And next all 3 corresponding angles that will be also equal. Angle 1 that will be equal to angle D, angle B that will be equal to angle E, and next one angle C that will be angle F. Okay, so ये होंगे आपके पास two triangles. Okay, if two triangles are congruent then their corresponding sides will be equal and their corresponding angles will be also equal. Okay, so देखिए two triangles are congruent if and only if one of them can be made to be superimposed. Superimposed का मतलब है कि एक के ऊपर अगर आप दूसरे को इंपोज करते हो सो कंप्लीट उसको क्या कर ले, कवर अप कर ले. ओके, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली. ओके, टू ट्राइंगल्स एबीसी आपके पास है एंड डीएफ आर कॉन्ग्रुएंट देम. सो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए डी के इक्वल होगा, बी विल बी इक्वल टू ई एंड सी विल बी इक्वल टू एफ. ओके, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी विल बी इक्वल टू डीई, बी सी इक्वल टू EF एंड AC जो है बेटा वो किसके इक्वल होगा, आपके पास DF के इक्वल होगा. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्राइंगल्स ABC अगर आपके पास है तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो. टू ट्राइंगल्स ABC आपके पास हैं जो कॉन्ग्रुएंट है. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. इस टाइप से आप लिख सकते हो. ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होगा आपके पास. ओके, दैट इज द सिंबल फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. क्लियर है. सो देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होगा आपके पास और इसको रीड करोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. क्लियर है. नेक्स्ट वन देखिए, आपको पता है ऑलरेडी कि टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये बोल सकते हो AB जो है वो किसके इक्वल होगा, AB साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू DE. ओके, नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो BC that will be equal to EF. next आप बोल सकते हो बेटा AC that will be equal to DF. okay, if you talk about the angle, so angle A will be equal to angle D. next one angle B that will be equal to angle C. next one angle C that will be equal to angle F. clear है. so if two triangles या any two figures that are congruent to each other, clear है, so उनके corresponding parts जो है that will be equal. okay, और इन सब के लिए आप रीजन बोल सकते हो CPCT. रीजन क्या हो जाएगा इसका, CPCT. इफ यू टॉक अबाउट द फुल फॉर्म फॉर CPCT, सो CPCT स्टैंड्स फॉर corresponding parts of congruent triangles. मीन्स अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है दैट विल बी आल्सो इक्वल. तो ये है CPCT का फुल फॉर्म. देखिए अब कुछ सफिशिएंट कंडीशंस हैं. ओके, मेनली यहां पर आपके पास सफिशिएंट कंडीशंस कितनी हैं, कुछ सफिशिएंट कंडीशंस है. मेनली यहां पर 4 कंडीशंस है. एनी टू ट्राइंगल्स है उनको आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए. ओके, सफिशिएंट कंडीशंस. sufficient condition for congruency ओके. sufficient conditions क्या होगी यहां पर,
देखिए एक यहां पर है साइड एंगल साइड, ओके, सेकेंड वन यहां पर हो जाएगा आपके पास साइड साइड साइड, थर्ड वन हो जाएगा आपके पास एंगल साइड एंगल, ओके, और एक इसी का सब पार्ट है एंगल एंगल साइड, क्लियर है, एंड फोर्थ वन दैट विल बी RHS, ओके। यहां पर देखिए साइड एंगल साइड, अब देखिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेनली अगर बात करें तो मेनली तो 4 ही है, एक ही इसी का सब पार्ट इसी का कोरोलरी हो जाएगा आपके पास। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, मींस साइड एंगल साइड, यहां पर आप देख सकते हो टू साइड्स है और एंगल दैट इज इंक्लूडेड, ओके, उनके बीच वाला एंगल्स। तो यहां पर देखिए दो साइड आपने ले ली, सपोज BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, ओके। नेक्स्ट वन AC जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और इनका वन इंक्लूडेड एंगल C और R इनके बीच में है, ओके। तो इसको लिखने का पैटर्न आपके पास किस टाइप से रहेगा, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ओके, टू ट्राइंगल्स हैं आपके पास, BC दैट इज इक्वल टू QR, ओके। नेक्स्ट वन आप लिख सकते हो AC दैट इज इक्वल टू PR, ओके। इनके पीछे इनका रीजन आएगा, जो भी रीजन होगा इनका, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप गिवन लिख दोगे, वैल्यूज आपके पास हैं तो आप वैल्यूज लिख दोगे, अगर आपने इसको फाइंड आउट किया है तो आप उस हिसाब से लिख दोगे, ठीक है, जो भी रीजन रहेगा वो पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट वन एंगल C आप बोल सकते हो, या फिर आप एंगल ACB, और इधर हो जाएगा आपके पास एंगल PRQ, क्लियर है, इसके लिए रीजन हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो देखिए टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, ओके। सो यू कैन राइट लाइक दिस, ट्राइंगल ABC that is congruent to triangle PQR, and the reason is by side angle side congruency, okay, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने अप्लाई कर दिया, सो बोथ ऑफ द एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। फर्दर अगर बात करें तो सपोज मुझे AB का वैल्यू निकालना है और PQ का गिवन है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं AB विल बी इक्वल टू PQ, ओके, एंड द रीजन फॉर इट दैट विल बी CPCT, सो बाय CPCT, ओके। फर्दर एंगल भी दैट विल बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल A भी होगा एंगल P के इक्वल। तो जैसा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन की नीड के बेसिस पर आप यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। सो ये फर्स्ट क्राइटेरियन था आपके पास साइड एंगल साइड। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों साइड के एकदम दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए आपके पास, ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्राइटेरियन आता है आपके पास एंगल साइड एंगल। यहां से पता लग रहा है कि टू एंगल्स आपको लेना है एंड साइड्स दैट शुड बी इंक्लूडेड, ओके। सो अगर आप देखिए एंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR है, एंगल B और एंगल C को आप ले रहे हो B इज इक्वल टू Q, और जो आपके पास है एंगल C वो एंगल R के इक्वल है, ओके। तो इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में आपके पास कौन सी साइड आ रही है, BC साइड, तो BC शुड बी इक्वल टू QR, ये होना चाहिए आपके पास, ओके। तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो एंगल साइड एंगल। अगेन लिखने का प्रोसेस वही है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उनको आप जो भी पार्ट्स गिवन है उनको आप इक्वल लिख दोगे। रीजन मस्ट नेसेसरी, ध्यान देना रीजन लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपके पास एंगल साइड, जो AA से पढ़ा है इसी का कोरोलरी आप बता सकते हो। एंगल साइड, इसमें कोई भी टू एंगल्स हो जाएंगे एंड देयर इज नो नीड टू बी द इंक्लूडेड साइड, ओके। इंक्लूडेड साइड की नहीं है, तो आप देखिए इफ एनी टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो आप बोल सकते हो देन टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं साइड मींस all three corresponding side that will be equal to the all three corresponding sides of the other triangle, then both of the triangles will be congruent. So you can see it here, AB that is equal to PQ, next one BC that is equal to QR, and last one AC that is equal to PR, okay.
सो यहां पर दोनों ट्राइंगल्स दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट आपके पास आता है RHS। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द RHS, R का मतलब आप यहां बोल सकते हो राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनस, और एक कौन सी होनी चाहिए, साइड। तो R, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल, तो एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, रिमेनिंग हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए। यू नो वेरी वेल अबाउट द हाइपोटेनस, दैट इज द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। क्लियर है? सो ये राइट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड आपके पास क्या हो जाएगा, AB, और इसमें क्या होना चाहिए, QR। ये मस्ट नेसेसरी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा रिमेनिंग 2 साइड्स कोई सी भी ले लो, नहीं, यहां पर ये मस्ट नेसेसरी है कि यहां पर एक साइड तो उनमें क्या लेनी होगी आपको, हाइपोटेनस, और रिमेनिंग जो 2 साइड उसमें से कोई सा भी एक कॉरस्पॉन्डिंग। सपोज BC इक्वल टू QR है, तब भी आप RHS अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, AC और PR अगर इक्वल है, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये कंपलसरी है, हाइपोटेनस का होना कंपलसरी है। ओके, और रिमेनिंग जो 2 साइड्स है उनमें से एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस टाइप से ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन है। तो फर्स्ट आपको ये क्या प्रूव करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो 5 आपने पढ़े हैं। पहले पढ़ा आपने साइड एंगल साइड, सेकंड आपने पढ़ा बेटा एंगल साइड एंगल, थर्ड आपने पढ़ा है एंगल एंगल साइड, और नेक्स्ट पढ़ा है आपने RHS। ठीक है, और इससे पहले पढ़ा है साइड साइड साइड। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी मैंने समझाया आपको, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें दोनों को एक साथ बोल सकते हो, तो आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोल सकते हो। क्लियर है? सो फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles, that is the full form for the CPCT. Now next theorem, कुछ theorem है यहाँ पर। okay, theorem you know very well about the theorem. Theorem is the theorem आपके पास क्या होगा, एक statement होता है। okay, theorem आपके पास एक statement होता है, okay, जिसे आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। okay, and that is used for the prove the next या for the solution of the next questions। okay, देखिए क्वेश्चन आपके पास है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओके, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास है बेटा, ओके, और इसकी इक्वल साइड्स हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये जो थ्योरम है इसको सोल्व करते हैं बेटा। यहां पर आपसे क्या बोला है, एक ट्राइंगल है आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB एंड C आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो ऑब्वियसली 2 साइड्स इक्वल होगी। मैं ये ले लेता हूं AB इज इक्वल टू AC। क्लियर है? सो यहां पर गिवन है आपके पास ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC में दैट इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC। ओके, ये लिखा हुआ है आपके पास, देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। ओके, सो देखिए अपोजिट साइड आपके पास AB है, तो AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, C, और AC का अपोजिट एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, B। मींस आपको प्रूव करना है यहां पर टू प्रूव दैट एंगल B बोल दो, और इधर हो जाएगा आपके पास एंगल C, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करने की नीड है। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा आपको कि A से आप एक बाइसेक्टर बना दीजिए, जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, दैट इंटरसेक्ट द BC at D। ओके, सो यू कैन राइट ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A that intersect BC at D। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो, D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए ऑब्वियसली ये इसका बाइसेक्टर है, सो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आप बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और ये दोनों क्या होंगे,
ए के हाफ हो जाएंगे, इसकी नीड होगी आपको। सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया यहां पर। ओके, अब देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ है तो ये दो ट्राइंगल मेरे पास हो गए, मैं यहां पर सोल्व कर देता हूं उसको। टू ट्राइंगल्स मेरे पास हो गए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ओके, ये दो ट्राइंगल मेरे पास है ए बी डी एंड ए सी डी। क्लियर है? सो यहां पर आप देख सकते हो ए बी दैट इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। इसका रीजन आप दे सकते हो बेटा, गिवन है आपको ये। क्लियर है? ए बी ए सी के इक्वल है। नेक्स्ट वन, ए डी दोनों में कॉमन है। ए डी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। ओके, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो कि जो यहां पर एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आप दे सकते हो बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर दो तो साइड आ रही है और एक आ रहा है बीच में इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है? सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और इसका रीजन हो जाएगा आपके पास बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी इसका एंगल बी और इसका एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, सो एंगल बी विल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, एंड द रीजन विल बी बाय सीपीसीटी। ओके, तो टू ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी आप बोल सकते हो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए एक इसका कन्वर्ज आता है। कन्वर्ज में क्या होगा कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, सपोज ये दोनों एंगल्स आपको क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, तो आपसे बोल सकता है इनकी अपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसेस से आप फॉलो कर सकते हो। बस यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी हो जाएंगे, 1 और 2 एज इट इज हो जाएंगे, और ये तो एंगल साइड क्राइटेरियन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट थ्योरम आता है आपके पास, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ओके बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ओके, देखिए यहां पर समझिए क्वेश्चन को। एक इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी एंड सी। क्लियर है? बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट्स द बेस। ओके, तो यहां पर ये वर्टिकल एंगल है, यहां से आप तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल है। सपोज डी है। क्लियर है? ओके, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ये ट्राइंगल आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ओके, इसको आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। देखिए सॉरी, यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। देखिए यहां पर आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये प्रूव करना है आपको। ओके, सो देखिए यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा? देखिए आप कंस्ट्रक्शन के लिए इस एडी को आपको प्रोड्यूस करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इसे एडी को प्रोड्यूस करना है किसी पॉइंट ई तक। ओके, सो यहां पर आप लिख दोगे प्रोड्यूस एडी टू ई such that AD is equal to DE। नेक्स्ट आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है किससे? CE को। ओके, नेक्स्ट आपको CE को ज्वाइन करना है। सो ये देखिए मैंने CE को ज्वाइन कर दिया यहां पर। ओके, सो अब देखिए यहां पर ये ट्राइंगल बन गया आपके पास। इन दोनों ट्राइंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे।
सो देखिए इसका प्रूफ, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD, एक तो ट्राइंगल ये हो गया आपके पास बेटा, ओके, और एक ट्राइंगल हो गया ECD एंड ट्राइंगल ECD। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए तो BD जो है, BD दैट इज इक्वल टू CD, ओके, और रीजन आप लिख दोगे क्या कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है? नेक्स्ट आप यहां से बोल सकते हो बेटा कि AD जो है दैट इज इक्वल टू EC या ED, ओके, इसका रीजन आपके पास हो जाएगा कि ये आपको गिवन है। क्लियर है? नेक्स्ट फर्दर अगर बात करें बेटा, नेक्स्ट अगर फर्दर बात करें तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 दैट विल बी इक्वल टू एंगल 2 और रीजन हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, सो ये हो गए आपके पास। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक तो ये जो AB है, ओके, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ABD दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD और यहां पर ECD आपके पास क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बोल सकते हो यहां से कि ये जो साइड है आपके पास और वो इस साइड के इक्वल होगी। एंड नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो कि इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं कि AB जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, AB जो है वो आपके पास EC के इक्वल हो गया। ठीक है, एंड यहां से देखिए अगर इसको मैं 3 दे दूं नेम और ये 4 हो जाएगा, इसको 5 दे देते हैं, तो 3 और 5 तो ऑलरेडी, सॉरी 3 एंड 4 तो ऑलरेडी इक्वल है आपके पास। 3 और 4 जो है वो तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। क्लियर है? सो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। ओके, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट और बोल सकता हूं कि 3 और 5 अगर इक्वल है और 3 4 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब है एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। और अभी जस्ट आपने पढ़ा, अगर इस ट्राइंगल को आप देखते हो तो इस ट्राइंगल में देखिए 2 एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। सो 4 के सामने आपके पास है EC, ओके, और यहां पर इसके सामने आपके पास है AC। क्लियर है? अब देखिए एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन ये, EC और EC कॉमन है, तो यहां से आप बोल सकते हो AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और AB और AC एक ही ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल है, सो द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस। ओके, सो इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड, इफ D is the midpoint of hypotenuse AC of right triangle ABC। ओके, देखना इस क्वेश्चन को, D is the midpoint of hypotenuse AC। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ABC। ओके, नेक्स्ट है D is the midpoint of AC। D मिड पॉइंट है, ओके, ये D मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली AD और CD आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? और इसको मैंने ज्वाइन किया है, इसी के लिए बोल रहा है ये कि BD जो है यहां पर हाफ और होगा बेटा, है ना, BD इज हाफ ऑफ AC। क्लियर है? ये आपको प्रूव करना है। ये D पॉइंट है आपके पास बेटा। ठीक है, सो यहां पर देखिए ये प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, यहां पर आप लिख सकते हैं कि टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है आपको, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके, ये आपको प्रूव करना है। सो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, इस BD को आप प्रोड्यूस करोगे। ओके, इस BD को आपको प्रोड्यूस करना है टू द पॉइंट E। ओके, किसी पॉइंट E तक आप इसे प्रोड्यूस करोगे एंड फर्दर इसको किससे ज्वाइन कर दोगे, C से ज्वाइन कर दोगे। क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्या लिखोगे आप, प्रोड्यूस BD टू E, ओके, सच दैट BD टू E सच दैट ये हो जाएगा आपके पास BD इज इक्वल टू DE। ओके,
और इसके बाद फर्दर ई से सी को ज्वाइन। अब देखिए क्या करना है, ये ट्राइंगल जो आपके पास है और एक ट्राइंगल ये है, एक तो ट्राइंगल है एडीबी और एक ट्राइंगल है ईसीडी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है पहले, ठीक है। सो देखिए यहां पर प्रूफ में देखिए आप क्या कर लोगे, इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीबी हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपके पास सीडीई, ये दो ट्राइंगल हैं आपके पास, इनको कॉन्ग्रुएंट करोगे। सो देखिए आप क्या क्या हो जाएगा कि ये डी मिड पॉइंट है, सो यहां से आप बोल सकते हो कि एडी जो है दैट विल बी इक्वल टू सीडी, ओके। इसमें रीजन आप बोल दोगे डी मिड पॉइंट है आपके पास, ओके, डी मिड पॉइंट है किसका, एसी का। नेक्स्ट वन देखिए बीडी, इसके लिए बीडी और यहां पर इसके लिए ईडी, ये इक्वल हो जाएगा, ओके, बीडी इक्वल टू ईडी, यहां पर आप रीजन लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट वन आप देखिए, ये एंगल आप देखिए और ये एंगल आप देखिए, तो एंगल एडीबी इक्वल टू होगा एंगल सीडीई, ये हो जाएगा बेटा आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल से तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल एडीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके पास किसके, ट्राइंगल सीडीई के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और रीजन क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हो टू साइड्स हैं और एक इंक्लूडेड एंगल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। अब देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सपोज इसको मैंने एंगल 1 नेम दे दिया और इसको एंगल नंबर 2 नेम दे दिया, क्लियर है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन विल बी बाय सीपीसीटी, ओके। अब सीपीसीटी से इक्वल हो गया, तो अगर आप देखिए AB और EC के लिए अगर आप इसको देखते हो तो 1 and 2 दैट इज अल्टरनेट इंटी एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटी एंगल्स आर इक्वल, ओके। आप यहां बोल सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। और अल्टरनेट इंटी एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल, तो ये जो लाइन है वो आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। AB विल बी पैरेलल टू EC, यहां से AB और EC आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए AB के साथ एंगल ये बना हुआ है 90 और EC के साथ ये बना हुआ है, तो इसको भी 90 प्रूव कर सकते हो आप यहां से। आप यहां से बोल सकते हो एंगल ABC प्लस एंगल ECB दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। रीजन आप बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, ओके। ABC 90 है आपके पास, तो यहां से एंगल ECB इसको भी आप कितना प्रूव कर सकते हो, 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या करना है आपको, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ECB इसको आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, बाय सीपीसीटी से मैं ये भी बोल सकता हूं कि AB जो है वो EC के इक्वल है, क्लियर है, AB EC के इक्वल है, BC आपके पास कॉमन हो जाएगा और यहां से AC और BE आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, देखिए ABC और ECB, ABC यहां से आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECB, ओके। और इसके पीछे रीजन हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड, ओके। तो देखिए दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हो देखिए कि इसका पार्ट AC और इसका पार्ट BE वो इक्वल होगा, AC दैट विल बी इक्वल टू BE, यहां से आप लिख सकते हो AC दैट विल बी इक्वल टू BE, ओके। और BE देखिए B में मैंने बोल रखा था आपको कि BD और DE आपस में इक्वल है और टोटल B है, तो हाफ ऑफ B लिख सकता हूं मैं इसको, हाफ ऑफ BE, ओके। तो B को क्या लिख सकता हूं मैं, B को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास AC, तो यहां से 2 डिवाइड में ट्रांसफर करेंगे, सो BD विल बी हाफ ऑफ AC, क्लियर है, ये आपके पास हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है इनर राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल इज डबल द अदर। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल डबल है,
इसको x ले लेते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। क्लियर है? ए बी एंड सी आपको गिवन है। क्लियर है? प्रूव दैट द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब AC इज डबल द स्मॉलेस्ट, डबल है। अब देखिए 90 तो हाईएस्ट होगा तो ये सबसे हाईएस्ट, x और 2x में देखिए x छोटा है तो BC सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी, तो AC जो है वो ट्वाइस ऑफ BC हो जाएगा आपके पास। ओके, सो देखिए ये प्रूव करना है आपको। यहां पर कंस्ट्रक्शन की नीड है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे देखिए बेटा, CB प्रोड्यूस CB, इस CB को आप प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस CB2D, ओके, सच दैट CB इज इक्वल टू BD। यहां से आप इसको प्रोड्यूस करोगे फर्दर, ओके, और जो यहां पर आपके पास D पॉइंट मिलेगा, इसको D से इसको ज्वाइन कर दोगे आप। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। ये 90 है सो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा और AB इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन हो जाएगा। सो देखिए यहां पर प्रूफ देख सकते हो आप, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACB, इन दो ट्राइंगल्स की अगर बात करें बेटा तो यहां पर देखिए आप कि जो BD है दैट इज इक्वल टू BC, BD BC के इक्वल हो जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ BD जो है दैट विल बी वैल्यू ऑफ BC। क्लियर है? रीजन आपके पास है, क्या लिख दोगे, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगर इसको मैंने 1 नेम दिया, इसको 2 नेम दिया तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फर्दर बात करें, सो AB दोनों में क्या होगा, कॉमन, AB दोनों में कॉमन हो जाएगा आपके पास। ओके, ये कॉमन हो जाएगा दोनों केसेस में। ओके, अब देखिए कॉमन होगा तो देखिए साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ट्राइंगल ADB will be congruent to triangle ACB, okay, by side angle side। okay, देखिए बेटा दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए ये एंगल 2x है, सो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये भी आपके पास 2x होगा। फर्दर ये x है, ये इक्वल होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सो ये एंगल भी आपके पास 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो एंगल D वो एंगल C के इक्वल होगा, वो कितना हो जाएगा 2x, और यही एंगल आपके पास A हो जाएगा, एंगल DAB बोल सकता हूं मैं। ठीक है, DAB जो है ये भी यही एंगल हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, तो तीनों 2x, ऑल 3 एंगल्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो यहां से आपके पास ट्राइंगल ADC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है आपके पास। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास हो गया। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है। देखिए AC चाहिए और BC, तो BC के लिए आप DC ले सकते हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू DC। ओके, और अगर आप देखिए DB, BD और BC इक्वल है, BD और यहां से BC इक्वल है। ओके, दोनों मिलकर DC फॉर्म कर रहे हैं तो इनका ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ BC लिख सकता हूं मैं इसको, किसको, AC को। तो AC विल बी ट्वाइस ऑफ BC। इस टाइप से मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, सो आई होप दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, इन फिगर 2 साइड्स, 2 साइड्स आपको दे रखी है AB एंड BC एंड मीडियन AM दे रखा है ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? 2 साइड्स DE एंड EF एंड मीडियन। अब देखिए यहां पर ये मीडियन दे रखा है, मीडियन होगा सो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है AM जो है, यहां पर बेटा क्या दे रखा है, देखिए कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, उसको देखते हैं। अगर यहां बात करें तो गिवन में क्या गिवन है आपको, दोनों ट्राइंगल में AB जो है वो DE के इक्वल है। नेक्स्ट वन यहां से BC जो है वो EF के इक्वल गिवन है बेटा, और यहां से जो AM इक्वल है
वो किसके इक्वल गिवन है, dn के इक्वल। और ये मीडियन है, मीडियन आप जानते हो, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स। कोई भी वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है आपके पास। क्लियर है? तो यहां पर ये प्रूव करना है मुझे दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। ओके, अब देखिए यहां पर प्रूफ अगर मैं करता हूं, सो देखिए बीसी जो है वो किसके इक्वल है, ईएफ के इक्वल है। क्लियर है? अगर इसको बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दूं तो बीसी का हाफ, ये मिड पॉइंट है, तो बीसी का हाफ में क्या बोल सकता हूं, बीएम, और यहां पर हो जाएगा बेटा आपके पास ईएफ का हाफ, दैट विल बी ईएन। ओके, अब देखिए बीसीएफ ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट ये इक्वल, तो ए बी एम और यहां पर डी ई एन, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूंगा सबसे पहले। ओके, ए बी एम और डी ई एन, ए बी एम इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन। यहां बोल सकते हैं बेटा देखो ए बी जो है वो डी के इक्वल है ऑलरेडी। ओके, इसका रीजन था वहां पर गिवन। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो वहां पर अपन ने निकाल लिया है बी एम इक्वल टू ई एन। ओके, बी एम ई एन के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट किया है। ठीक है, वहां से आप ले सकते हो, प्रूव अभी कर ही दिया आपने। नेक्स्ट वन ए एम जो है वो डी एन के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको। ओके, सो यू कैन से दैट ट्राइंगल ए बी एम जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए और रीजन हो गया इनके लिए बेटा साइड साइड साइड। ओके, तो देखिए दोनों ट्राइंगल आपस में आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो इनका ये एंगल जो है इसको मैंने सपोज 1 नेम दिया, तो इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा आपके पास। ओके, एंगल 1 और 2 इसी लेके आए। अब देखिए अब बड़ा वाला ट्राइंगल में ले सकता हूं एबीसी और डीईएफ। ओके, सो देखिए AB जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा, BC EF के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहां से अब सोल्व कर सकते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ओके, आप यहां पर एक बोल सकते हो AB इक्वल टू DE। ओके, AB इक्वल टू डी, इसका रीजन आपके पास गिवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन यहां से आप बोल सकते हो BC इक्वल टू EF। ओके, इसका रीजन भी गिवन है। ओके, नेक्स्ट वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, इसका बाय CPCT से निकाल लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, बाय CPCT, और इसको बोल सकते हो आप इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा किसके, DEF के, बाय CPCT। ओके, ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, आपको ये बताना है कि कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियंस होगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। ठीक है, सो देखिए एक ट्राइंगल लेते हैं यहां पर ABC। ओके, अगर बात करें गिवन की, अगर गिवन की बात करें बेटा तो AB BC और AC तीनों इक्वल हैं आपके पास। आपको मीडियन बनाना है, अगर मैं मीडियन यहां से ड्रॉ करता हूं, AD मीडियन है, BE मीडियन है। ओके, और यहां से मैं बना सकता हूं CF, ये भी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे अगर यहां पर बात करूं मैं CF, इसकी मैं बात करूं तो टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है बेटा कि AB, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास AD BE एंड CF, ये मुझे क्या लाना है, इक्वल लाना है। क्लियर है? अब देखिए इसके प्रूफ में आप क्या कर सकते हो, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ईच एंगल कितना कितना डिग्री होगा, 60 60 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दो ट्राइंगल लेंगे यहां पर, एक तो कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने AD और C, एक तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं
और एक कोई सा भी, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल लिया मैंने, एक जैसे ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है। इसको थोड़े डिफरेंट कलर से कर देते हैं। देखिए इसको डिफरेंट कलर से कर दिया मैंने, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा आपके पास। ओके, सो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहां लिख सकते हैं अपन इन ट्राइंगल, एक तो हो जाएगा ए डी सी, ओके, एक तो ए डी सी हो जाएगा एंड दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा बी ई सी। ओके, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ए सी, ए डी सी में जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड वन, अगर आप देखो इस एंगल को, एडीसी में इस एंगल को देखो तो एंगल ए सी डी, ओके, और यहां पर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, एडीसी और यहां ए सी डी हो जाएगा बेटा, और यहां पर अपन ले सकते हैं एंगल बी सी ई, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। 60-60 डिग्री भी बोल सकते हो या फिर आप कॉमन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन आप देखिए कि इसका, देखिए ऑल थ्री साइड्स अगर इक्वल है, ओके, ये मीडियन है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इसका जो आपके पास है पार्ट सी डी, ओके, एसीडी का सी डी पार्ट, और यहां पर ये हो जाएगा आपके पास एसीडी का और ये हो जाएगा सीई, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ऑल थ्री साइड्स इक्वल है। मीडियन क्या करता है, मीडियन बाइसेक्ट करता है बेटा, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके पीछे आप रीजन दे सकते हो कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है, तीनों इक्वल है तो तीनों के पार्ट भी इक्वल होंगे। ए बी का हाफ, ए बी के हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, बी एफ लिख सकता हूं। बीसी का हाफ, तो बीसी का हाफ आपके पास सी डी जो यूज में आ रहा है यहां पर वो लिख लिया मैंने, ओके, और एसी का हाफ में यहां पर क्या लिख सकता हूं, ईसी, तो इसकी मुझे नीड है तो मैंने यहां पर इसको ले लिया। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन आप देख सकते हो, साइड, एंगल और साइड, ओके। सो ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके पास किससे, बीईसी ट्राइंगल के साथ, और रीजन हो गया बेटा साइड एंगल साइड, ओके। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इस ट्राइंगल में एडीसी में तो है एडी, ओके, और बीसी में है मेरे पास बीई, जो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दो आपके पास मीडियन। अब दो ऐसे ट्राइंगल और ले लीजिए जिसमें सी एफ आ रहा हो और एक कोई सी भी साइड आ रही है, तो यहां पर अपन प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूं बेटा AD विल बी इक्वल टू CF, ओके। तो दोनों से अगर आप देखो तो यहां से बोल सकते हैं AD, BE और CF, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही आपको प्रूव करना था, ओके। सो यू कैन से दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल थ्री मीडियंस आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ यहां पर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है बेटा, ओके। देखिए इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, ओके, एक आपके पास ट्राइंगल है, उसकी दो साइड अगर अनइक्वल है तो लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, तो जो बड़ी वाली साइड है वो आपके पास क्या होगी, बड़ा एंगल्स आपके पास फॉर्म करेगी बेटा, ठीक है ना। मतलब बड़ी वाली साइड के सामने का जो एंगल है वो बड़ा होगा, और छोटी वाली साइड के सामने का जो एंगल है आपके पास वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये आपको बोला है यहाँ पर, ओके। सो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एक साइड ग्रेटर ले लेते हैं, ओके। सपोज मैंने इस टाइप से बना दिया है, एक ट्राइंगल एबीसी है, ओके, एक ट्राइंगल मैंने एबीसी लिया है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, इसकी दो साइड जो है वो क्या है, अनइक्वल है मींस, और मैंने सपोज गिवन है, ये ले लेता हूं मैं यहां पर कि AC जो है वो ग्रेटर है किससे बेटा, AC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से। क्लियर है। सो AC के सामने का एंगल यहां पर टू प्रूव मुझे करना है, AC के सामने का एंगल मतलब एंगल ABC वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, एंगल ACD से, ये मुझे लेकर के आना है। क्लियर है। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको कि AB
लेस है तो यहां पर एक पॉइंट डी लेंगे बेटा, ओके, और इस टाइप से लेंगे कि अब मार्क अ पॉइंट डी, मार्क अ पॉइंट डी ऑन AC such that AB is equal to AD, AB AD के इक्वल है, ओके, एंड फर्दर इनको आपने ज्वाइन कर दिया, ओके। अब देखिए ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, AB AD के इक्वल है, देखिए AB इज इक्वल टू AD है। सपोज अगर इनको एंगल 1 और इसको एंगल नंबर 2 नेम दिया तो AB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 2 और इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा आपके पास 1, ओके। सो यहां से मैं बोल सकता हूं बेटा, क्या बोल सकता हूं यहां से कि एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 1 के, और इसका रीजन आप दे सकते हो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स मींस साइड्स इक्वल है इसलिए उनका जो अपोजिट एंगल है वो भी आपके आपस में आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा बेटा, ठीक है ना। और यहां पर आप देखिए, अगेन देखिए यहां पर, तो यहां पर जो एंगल ABC है तो ABC तो ये कंप्लीट एंगल है। नेक्स्ट यहां पर आप लिख सकते हो कि एंगल ABC जो है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल 1 से। देख लीजिए ABC ग्रेटर पार्ट है तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं एंगल 2, ओके, एंगल 2 की अगर बेटा बात करें यहां पर एंगल 2, तो इस ट्राइंगल के लिए आप देखिए BDC ट्राइंगल के लिए आप देखिए, तो BDC के लिए अगर मैं देखता हूं तो एंगल 2 इसका क्या एक्सट्री एंगल है, तो एंगल 2 इन दोनों एंगल्स का सम होगा, एक तो एंगल C और एक ये वाला हो गया आपके पास, ठीक है। तो एंगल 2 जो है वो इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 2 दैट विल बी इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल DBC, या इसको अपन नेम दे सकते हैं 3 नेम दे सकते हैं बेटा इसको, तो एंगल C प्लस एंगल 3 हो जाएगा बेटा आपके पास, ओके। यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब देखिए ABC आपके पास एंगल है वो 1 से ग्रेटर है, ओके, और यहां पर देखिए ये जो एंगल है आपके पास ये इससे बड़ा है, तो यहां से अपन इसको दोनों को मिक्सअप करके यहां से एक स्टेटमेंट, यहां से एक कंक्लूजन बोल सकते हैं कि जो ये एंगल ABC है, ओके, ये जो एंगल ABC है वो इस एंगल ACD से क्या होगा, ग्रेटर। इन दोनों का कंक्लूजन लगा के यहां पर बोल सकते हैं सो एंगल ABC वो ग्रेटर होगा बेटा आपके पास किससे, एंगल ACD से, ओके। तो इस टाइप से आप इसको बोल सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए जो C है वो यही है आपके पास ACD, ओके। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, यहां पे इसके इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का अगर आपने सम किया है, दो साइड का अगर आपने सम किया है तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्लियर है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहां पर एक ट्राइंगल मैंने बना लिया है बेटा, एक ट्राइंगल बना लिया है ABC, A B एंड C, एक ट्राइंगल बना लिया है, ओके। यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बात करें अगर दो साइड का सम, दो साइड का सम मींस अगर मैं लेता हूं AB प्लस BC, ओके, सो ये ग्रेटर होगा किससे, AC से। अगर मैं लेता हूं AB प्लस AC तो ये ग्रेटर देन होगा BC से, क्लियर है। अगर मैं यहां पर लेता हूं BC प्लस AC, ओके, तो ये ग्रेटर होगा किससे, AB से, क्लियर है। दो साइड का सम। अब देखिए यहां पर थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने की नीड है आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, देखिए जो AB साइड है इसे आप प्रोड्यूस कर दोगे फर्दर, क्लियर है। जो AB साइड है इसे आप प्रोड्यूस कर दोगे, क्लियर है। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करते हैं इसको। देखिए A B और C,
इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया फर्दर, ओके, और कितना प्रोड्यूस किया देखो, प्रोड्यूस किया बेटा मैंने ए, प्रोड्यूस किया है मैंने किसको, बी ए को, प्रोड्यूस बी ए टू डी, बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया है, सच देट AD इज इक्वल टू AC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? इनको मैंने इस टाइप से प्रोड्यूस किया है कि ये जो पार्ट है वो आपको आपस में क्या हो जाएगा, आपके पास इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपस में क्या हो गया, इक्वल। अब देखिए ये आपस में इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इसका प्रूफ, देखिए यहां पर ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां मैं लिख सकता हूं AD जो है वो इक्वल हो गया बेटा किसके, AC के। AD AC के इक्वल हो गया तो AD का अपोजिट एंगल आपके पास क्या हो गया, एंगल ACD, ओके, और AC का अपोजिट एंगल आपके पास हो गया एंगल ADC, ओके, ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं अगर बात करता हूं मुझे ये पूरा एंगल फॉर्म करना है तो ACD में मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, BCA, ये वाला पार्ट मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं पार्ट प्लस कर रहा हूं BCA किसमें, C वाले पार्ट में, तो एंगल ACD में मुझे प्लस करना है BCA, ओके, और ये ADC। अब देखिए जब ये दोनों पार्ट इक्वल थे, जब इसमें कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मैंने प्लस की तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो ग्रेटर हो जाएगा। ये ग्रेटर होते मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बोल सकता हूं कि एंगल BCD जो है वो ग्रेटर हो गया आपके पास किससे, ADC से। क्लियर है? अब देखिए कौन से ट्रायंगल में देखना है आपको, DBC में। BCD के अपोजिट साइड कौन सी है आपके पास, BD, ओके, तो BD ग्रेटर साइड हो जाएगी आपके पास, ये BD जो है वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, ADCD पर, तो D के सामने आपके पास बना हुआ है BC। क्लियर है? सो देखिए, अब देखिए BD को देख लीजिए आप, BD साइड को मैं ब्रेक कर सकता हूं AB प्लस AD में, तो ये हो जाएगा बेटा AB प्लस AD, ओके, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, BC से, ओके। AD आपके पास कितना है, देखिए AD जो है आपके पास किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो फर्दर इसको मैं AC पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये इन तीनों में से एक साइड मेरे पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करेंगे तो रिबेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको प्रूव करने की नीड नहीं है, एक पार्ट आप प्रूव कर दीजिए, बाकी को आप चेंज बता सकते हो कि ये भी क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट वन इसी की तरह है, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। बिल्कुल इसी की तरह चलेगा आपके पास, ओके, इसी की तरह चलेगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देखो अब दो साइड ले लेते हैं, ओके, एक साइड को ग्रेटर ले लेते हैं, वही जैसा अभी फर्स्ट में किया था। ए बी सी आपके पास है, ओके, ए बी, और अब देखिए क्या निकालना है कि दो साइड, कोई सी भी दो साइड का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, वो थर्ड से क्या होगा, स्मॉल होगा आपके पास। क्लियर है बेटा? सो देखिए यहां से मैंने ये अज्यूम किया है कि जो AC है वो ग्रेटर है AB से, ओके, तो अगेन सेम वही प्रोसेस कंस्ट्रक्शन अभी किया था, आपने D पॉइंट ऐसा मार्क किया है कि AB और AD ये पार्ट आपस में क्या है आपके पास, इक्वल है। क्लियर है? अब देखिए अगर इनके एंगल्स की थोड़ी नीड पड़ेगी तो इसको 1 नेम दे दिया मैंने, इसको 2 नेम दिया बेटा, इसको 3 नेम दे दिया, और इसको मैंने नंबर 4 दे दिया। क्लियर है? ये मैंने इसको नंबर 4 दे दिया। अब देखिए यहां पर 3 और या 4 और 1 की बात करें, अगर यहां पर देखिए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है इसमें आप देखिए, यहां अगर देखते हैं अपन तो देखिए 2 जो है, क्लियर है, एंगल 2 जो है बेटा आपके पास, एंगल इसके लिए एक्सटीरियर है, ओके, सो एंगल 2 का जो वैल्यू है वो एंगल 2 का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे, एंगल 3 से, यही होगा।
वैल्यू ऑफ एंगल 2 जो है वो किससे होगा, ग्रेटर होगा किससे, 3 से। ओके, नेक्स्ट अगर यहां बात करें, बेटा एंगल 4 क्या है, 1, इसके लिए एक्सट्री एंगल है, सो ऑब्वियसली एंगल 4 का जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर होगा, एंगल 1 से होगा। ठीक है, एंगल 4 का जो वैल्यू है वो एंगल क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर यहां पर बात करें बेटा, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है आपके पास, क्योंकि आप बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो यहां से बेटा, क्योंकि आपने क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्लियर है। सो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए मुझे रिलेशन किसमें बताना है, इनमें बताना है मुझे रिलेशन। ठीक है, तो जब 2 और 1 इक्वल होंगे तो यहां पर मैं 1 पुट कर सकता हूं। देखिए इस 1 के प्लेस पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो एंगल 4 ग्रेटर देन होगा 2 से। ओके, और 2 ग्रेटर है 3 से, तो ऑब्वियसली एंगल 4 जो है वो एंगल 3 से ग्रेटर होगा बेटा। ठीक है, एंगल 4 ग्रेटर देन 2 होगा, तो एंगल 4 ग्रेटर हो जाएगा एंगल 3 से। अब इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए 4, 3 और सी, तो इन ट्राइंगल BCD, अगर मैं BCD की बात करता हूं बेटा यहां से, तो BCD में मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि 4 के सामने कौन सी साइड है आपके पास, BC। ओके, ग्रेटर होगी किससे, 3 से। 3 के सामने कौन सा साइड है आपके पास, DC। क्लियर है, देखिए 4 के सामने कौन सा साइड है, BC, और 3 के सामने DC। DC को क्या लिख सकता हूं मैं, AC माइनस, DC को क्या लिख सकते हैं बेटा, AC माइनस AD। तो DC को लिख सकता हूं मैं AC माइनस AD, और AD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो ये हो जाएगा AC माइनस AB। क्लियर है, ये आपके पास है BC और ये आपके पास है BC। ठीक है, तो कोई भी दो साइड का सम ऑलवेज लेस होगा किससे, थर्ड साइड से। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू थर्ड साइड। ओके, मतलब आपने क्या किया है, प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड का जो सम है, ओके, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, ट्वाइस से, मीडियन के ट्वाइस से। ओके, अब देखिए थर्ड साइड अपन यहां पर लेते हैं, देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा यहां पर सबसे पहले। ठीक है, एक ट्राइंगल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए बेटा, प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। एक यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ABC मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया बेटा यहां पर। ओके, ABC मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, क्या बोला है इसने, मीडियन, यहां से मैंने मीडियन ड्रॉ किया है AD। ओके, AD आपके पास क्या है, यहां पर मीडियन है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन। ओके, दो साइड, अब देखिए ये जो मीडियन बना हुआ है वो AB और AC से बना हुआ है। इसका मीन है मुझे यहां पर प्रूव करना है बेटा, मुझे यहां क्या प्रूव करना है कि AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ट्वाइस ऑफ AD के ट्वाइस से। मीडियन ये लिखा हुआ है आपके पास। अब देखिए यहां पर प्रूफ कंस्ट्रक्शन की नीड है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोड्यूस AD टू E such that ये हो जाएगा आपके पास AD इज इक्वल टू DE। ओके, यहां से इसको प्रोड्यूस कर देंगे और फिर इस पॉइंट्स E से ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब देखिए ये इसके इक्वल है, ये आपने इक्वल बनाया, तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लोगे आप, कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ देखिए, यहां पर प्रूफ दे सकते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा आपके पास EC
सी और डी, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए अगर देखो ये 1 और इसको 2 नेम दे दिया मैंने, तो बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है बेटा। नेक्स्ट वन ए डी जो है वो ई डी के इक्वल है, और नेक्स्ट वन यहां से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रीजन ए बी डी इक्वल टू सी डी कैसे, क्योंकि आप बोल दोगे ए डी दैट इज मीडियन। ओके, नेक्स्ट वन एंगल 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बी डी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ओके, इसके पीछे रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने क्या कर दी है, यहां पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये आपने अप्लाई कर दिया है, तो यहां से आप सोल्व कर सकते हो। आगे क्या सोल्व कर सकते हो, देखिए यहां से आपको ये मिल जाएगा कि जो इसका पार्ट ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल। ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी या ई सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा आपके पास बाय सी पी सी टी। ओके, अब देखिए इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ए सी ई के लिए। इन ट्राइंगल ए सी अगर ट्राइंगल में देखें बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, भी थ्योरम भी पढ़ी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए सी प्लस सीई, ए सी और सी का जो सम है वो थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी, ए ई, इससे ग्रेटर होगा। अब देखिए ए के दो पार्ट है, ए डी और डी, और दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर है, तो यहां से ए जो है वो ट्वाइस हो जाएगा किसका, एडी का। क्लियर है, ए सी आपके पास एज इट इज है, और सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी। तो आप देख सकते हो दो साइड का सम, देखिए ए बी प्लस ए सी जो है दैट इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। क्लियर है, ये आपसे प्रूव करने की है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, शो दैट इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास एबीसीडी, तो उसमें ए बी प्लस बी सी, देखते हैं इसको। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ए बी सी और डी, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए इसके डायगोनल्स में ड्रॉ कर लेता हूं, और सपोज डायगोनल्स कहां पर मीट कर रहे हैं, ओ पर मीट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें बेटा इस ट्राइंगल की, तो अभी आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं बेटा कि ओ ए प्लस ओ बी जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए बी से। इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेम ऐसे बीओसी ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल बीओसी में ये हो जाएगा ओ बी प्लस ओ सी, दैट इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, थर्ड वन हो जाएगा आपके पास सीओडी, इन ट्राइंगल सीओडी में ये हो जाएगा आपके पास ओ सी प्लस ओ डी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सी डी से। ओके, और फोर्थ वन में देखिए इन ट्राइंगल एओडी, अगर यहां बात करें तो ओ ए प्लस ओडी जो है बेटा, ओ ए प्लस ओडी जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एडी से। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ एड ऑल दीज 4 इक्वेशंस। ओके, सो एड करना है आपको, एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड करना है। सो देखिए यहां पर क्या होगा, ओ ए 2 टाइम, ओ बी 2 टाइम, सब 2 टाइम आ जाएंगे। सो 2 टाइम ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ओके, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, अब देखिए अगर ओ ए और ओ सी को आप देखो तो ओ ए और ओ सी जो है वो ज्वाइन होके आपके पास ए सी बन जाएगा। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ ए सी बन जाएगा बेटा आपके पास। ओके, ट्वाइस ऑफ ए सी, और सेकेंड ओ बी और ओ डी मिलकर आपके पास क्या बन जाएगा, ए सी, ये मिलके बन जाएगा बी डी। क्लियर है,
सो ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ओके, ये प्रूव करना था आपको। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है और बी डी और सी टू मीडियंस है। आपको शोध करना है कि बी डी और सी आपस में इक्वल है। देखिए, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं। ए बी सी, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी और ए सी इक्वल गिवन है आपको, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करें गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी दैट इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। बी डी एंड सी आर इट्स टू मीडियन। बी डी तो मीडियन ऑब्वियसली यहां से बनेगा, ये डी पॉइंट है, और सीई, सीई ये मीडियन होगा आपके पास। ओके, शो दैट बी डी, और ये भी गिवन है आपको, क्या गिवन है कि बी डी एंड सीई आर मीडियंस। ओके, टू प्रूव, यहां प्रूव करना है बेटा आपको, क्या प्रूव करना है कि बी डी दैट इज इक्वल टू सीई। ठीक है बेटा, आपको एक ट्राइंगल गिवन है एंड ट्राइंगल दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बी पॉइंट से बी डी एक मीडियन ड्रॉ किया है, सी से सी दैट इज अनदर मीडियन। ओके, एंड यू हैव टू प्रूव दैट बी डी इक्वल टू सी। अब देखिए यहां पर एक ट्राइंगल आप ले सकते हो, बी डी के बेसिस पर आप बी डी ए ये ट्राइंगल ले सकते हो, और सी के बेसिस पर सी ई ए ट्राइंगल। ओके, सो देखिए इनमें क्या कर सकते हैं, एंगल ए तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। और देखिए जब ये मीडियन है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए डी, इसका पार्ट ए डी और इसका पार्ट ए, ये भी इक्वल होगा। तो पहले इसको इक्वल प्रूव कर देते हैं। ओके, सो देखिए इसका प्रूफ, देखिए ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ओके, सो अगर मैं ए बी का हाफ लेता हूं बेटा, हाफ ऑफ ए बी, और ए सी का भी मैं हाफ लेता हूं, तो ए बी का हाफ मेरे पास क्या हो जाएगा, ए ई, यहां से मैं बोल सकता हूं ए ई, और ए सी का हाफ मेरे पास हो जाएगा ए डी। ओके, इसकी मुझे नीड होगी तो मैंने पहले इसको फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अब देखिए बी डी के बेसिस पर बी डी ए इन ट्राइंगल बी डी ए, ओके, इन ट्राइंगल बी डी ए, और ये हो जाएगा सी ई ए एंड ट्राइंगल सी ई ए। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें बेटा, तो यहां पर देखिए बी डी ए के बिहाफ पर, अगर यहां पर देखो आप, बी डी ए के बिहाफ पर अगर यहां पर देखते हो, तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा, यहां से बोल सकता हूं मैं ए बी और इसका ए सी, ये क्या है आपको गिवन है। ओके, ये वैल्यू आपको गिवन है। फर्दर अगर बात करें बेटा, तो एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है। ओके, नेक्स्ट एक ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा, ए ई दैट विल बी इक्वल टू ए डी। ये आप प्रूव कर चुके हो बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको प्रूव कर चुके हो। सो देखिए यहां पर दोनों में कौन सा अप्लाई हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो एंगल साइड। ओके, सो ट्राइंगल बी डी ए दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई ए बाय साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी आल्सो इक्वल। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इसका जो बीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीई के इक्वल। ओके, हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और है, एबीसी इज अ
ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखिए एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये गिवन है आपको। ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए बी, डी से ए बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, और डी से एंड ए सी दोनों पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा। सपोज इसका कुछ नेम है क्या, इसमें नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग आप ले लो। सपोज इसको ई नेम दे दिया और इसको मैंने एफ नेम दे दिया, ठीक है। अब डी मिड पॉइंट है, सो ऑब्वियसली जो बी डी है वो आपस में क्या हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो इन दोनों एंगल्स को मैं क्या बता दूंगा, इक्वल बता दूंगा। ट्राइंगल अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए आर इक्वल, अच्छा ये भी इक्वल दे रखे, परपेंडिकुलर्स है ना बेटा, तो डीई ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में, तो इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। सो देखिए इन ट्राइंगल बीडीई, इन ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल बीडीई, और ये हो जाएगा सीडीएफ, सीडीएफ। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें बेटा तो यहां पर देखिए जो बीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के इक्वल। रीजन आप बोल सकते हो डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, नेक्स्ट आप यहां पर बोल सकते हो एंगल ई और एंगल एफ दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्लियर है। और एक यहां पर आप बोल सकते हो, देखिए डी ई और यहां से डी एफ, ये भी आपस में इक्वल है। ओके, सो यहां पर एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते, देखिए कौन सा, ये तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये तो आर हो गया। ओके, और अगर आप देखो ई के सामने बीडी है, ओके, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हो यहां पर, ठीक है। सो आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो बेटा आप कि ट्राइंगल BDE जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन हो जाएगा RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स मींस इसका एंगल B और इसका एंगल C इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ओके, अब अगर इस सीट को बड़े वाले ट्राइंगल में देखा जाए, इन ट्राइंगल ABC, तो देखिए B के सामने कौन सा साइड है आपके पास, AC, और C के सामने है C के सामने आपके पास है AB, तो AC और AB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन लिख दोगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ओके, सो दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। प्रूव दैट ट्राइंगल्स इज, अब देखिए एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं सो आप लिख सकते हो, सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो ये आपके पास कंप्लीट चैप्टर है। आई होप दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो जितनी भी वैरायटी यहां पर क्वेश्चंस की बन चुकी है वो अपन ने यहां पर कवर कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।